हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्लास 6 मैथमेटिक्स वर्कशीट 17. डेट इज 24th November 2020 एंड टॉपिक इज फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस. तो फ्रैक्शंस के बारे में हम बहुत कुछ सीख चुके हैं. आज हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं, यानी कैसे पता है विच वन इज लार्जर एंड विच वन इज स्मॉलर. सो स्टार्ट विद ढोलू एंड भोलू. Dholu and Bholu went to a restaurant to enjoy a healthy and nutritious pizza with their parents. Dholu has 3.5 pizza in his plate and Bholu has 2 and 3/4 pizzas in his plate. Who has more pizza? अब ढोलू भोलू गए पिज़्ज़ा खाने. ढोलू को मिला 3.5 पिज़्ज़ा, यानी 3 है और साथ में हाफ और है. और भोलू को मिला 2 and 4 3/4, यानी 2 कंप्लीट और 3/4 हिस्सा. अब इतना उन्हें हमें पीसेस मिले. हमें बताना है किसको ज़्यादा पिज़्ज़ा मिला. अब ढोलू के पास है 3 होल पीसेस, यानी पूरे पिज़्ज़ाज, और भोलू के पास है 2 होल पिज़्ज़ाज. तो किसके पास ज़्यादा है? 3.5 के पास. तो 3.5 यानी ढोलू जो है हैज़ 3 फुल पिज़्ज़ा एंड मोर भोलू हैज़ लेस देन 3 पिज़्ज़ा. सो ढोलू हैज़ मोर पिज़्ज़ा इन हिज प्लेट. तो ढोलू के पास ज़्यादा पिज़्ज़ा है. अब हम फिगर की हेल्प से ये पता करेंगे कि कौन सा हमारा फ्रैक्शन बड़ा है. अब यहाँ पे हमें 4 रेक्टेंगल्स दिए हैं, जिसमें पहले को 2 पार्ट्स में, फिर हमने 3 इक्वल पार्ट्स में, फिर 4 इक्वल पार्ट्स में, और लास्ट हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. और हर पार्ट में हमने एक पार्ट जो है वो शेड किया. इट मीन्स वो हमने ले लिया. तो इट मीन्स ये हो गया 1/2, 2 आउट ऑफ, मतलब 1 आउट ऑफ 2 हो गया, ये 1 आउट ऑफ 3, ये 1 आउट ऑफ 4 एंड दिस वन इज़ 1 आउट ऑफ 5. तो किस केस में हमें सबसे ज़्यादा पीस मिल रहा है? 1/2. इट मीन्स 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/3. 1/3 यानी ये जो पार्ट है वो हमारा 1/4 से ज़्यादा है. इट इज़ ग्रेटर देन 1/4. और 1/4 हमारा 1/5 से ज़्यादा है. यानी सेम थिंग के हमने डिफरेंट इक्वल पीसेस किए और फिर उसमें से एक एक पार्ट लिया. तो हमें जहाँ हमने कम पीस किए थे, जैसे इस केस में 2 किए थे, वहाँ हमें ज़्यादा पोर्शन मिला. तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं? इफ़ आवर न्यूमरेटर्स आर सेम, इफ़ न्यूमरेटर इज़ सेम एंड डिनोमिनेटर इज़ डिफरेंट, डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, तो हमारा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होता है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है. अब जैसे हमारे पास हो 2/8 एंड 2/9. अब यहाँ 8 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं और यहाँ 9 इक्वल पार्ट्स हैं. तो कौन बड़ा होगा? जिसके पार्ट्स कम हुए, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है. तो 2/8 इज़ ग्रेटर देन 2/9. अब चलते हैं कंपेयरिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं. लाइक फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 2 फिगर्स लिए और दोनों ही जगह हमने 7 इक्वल पार्ट्स किए. एक जगह हमने 3 पार्ट शेड किए हैं और एक जगह हमने 5 पार्ट शेड किए. तो किस सिचुएशंस में हमें ज़्यादा मिल रहा है? हमें सिचुएशन 2, यानी इस सिचुएशन में हमें ज़्यादा पार्ट मिल रहा है, विच इज़ 5/7. इट मीन्स 3/7 इज़ लेस देन 5/7, या हम कह सकते हैं 5/7 इज़ ग्रेटर देन 3/7. अब यहाँ हमारे पास क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी 7, इसका भी 7. तो जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं और न्यूमरेटर डिफरेंट होते हैं, तो बेटा जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो जाता है. जैसे यहाँ 7 और 7 सेम है, न्यूमरेटर 5/7 का बड़ा है, तो फिगर जो हमारा फ्रैक्शन 5/7 है वो बड़ा हो गया. 5/8 एंड 3/8, तो कौन बड़ा होता हमारा? 5/8, क्योंकि उसका न्यूमरेटर बड़ा है. अब देखते हैं कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस, यानी जो फ्रैक्शंस अनलाइक है, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ना ही न्यूमरेटर सेम, कुछ भी सेम नहीं है. अब ये है 2/3 एंड 3/4. फिगर की हेल्प से हमने देखा ये है हमारा 2/3, यानी 3 पार्ट्स करके हमने 2 पार्ट शेड कर दिए. 3/4 4 इक्वल पार्ट्स किए और उसमें से 3 पार्ट जो है हमने वो शेड कर दिए. तो अब यहाँ क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये जो पोर्शन है ये हमारा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 2/3. इट मीन्स 2/3 इज़ लेस देन 3/4. अब अगर हमें फिगर ना बनानी हो तो हम कैसे कंपेयर करेंगे?
तब हम यूज़ करेंगे हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कैसे? अब यहाँ पर 2/3 और 4 जो हमारा 3/4 है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम लिखते हैं। तो ये है 2/3, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3 2 ज़ा 6। फिर 3 से किया तो 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। 4 से किया तो 8/12 और 5 से किया तो 10/15। हमें पता है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम डिजिट से। अब 3/4 का भी बनाते हैं। 2 और 2 मल्टीप्लाई किए तो 6/8। फिर 3 करेंगे तो 9/12। 4 से किया तो 12/16। अब यहाँ पर हमें 8/12 और 9/12 में डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेम मिल रहा है, दैट इज़ 12। तो अब 8/12 और 9/12 में कौन बड़ा हो जाएगा? ये है हमारा 8/12, ये है 9/12। डिनोमिनेटर सेम है तो बड़ा कौन होगा? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, यानी ये बड़ा हो गया। तो 9/12 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? वो है 3/4 का। तो इट मीन्स 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। हो गया सॉल्व। अब बारी है लेट अस डू, यानी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखें क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 क्या है हमारा? कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग फिगर। फिगर की हेल्प से हमें इसे कंपेयर करना है। तो पार्ट ए देखें, 3/5 एंड 1/5। तो हम हमारे 2 रेक्टेंगल्स बना लेते हैं सेम साइज़ के। ये हमने 2 रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए सेम साइज़ के, ठीक है। 5 इक्वल पार्ट करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है, यानी 1 2 3 4 5। सिमिलरली 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए। एक में 3 पार्ट शेड करने हैं तो हम ये 3 पार्ट शेड कर देते हैं, एक में 1। अब क्लियरली बताओ, देखो कौन बड़ा है? ये है हमारा 3/5 और ये है 1/5। तो कौन बड़ा हो गया? 3/5। तो 3/5 इज ग्रेटर देन 1/5। नेक्स्ट है 5/7 एंड 3/7। अगेन हम सेम साइज़ के रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किए, एक ये और एक ये किया। अब कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं हमें? 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7। अब पहले में 5 पार्ट शेड करना है, यानी ये हमने 5 पार्ट शेड कर दिए। दूसरे में 3 पार्ट, ये 3 कर दिए। तो ये हो गया 5/7 और ये हो गया 3/7। विच वन इज ग्रेटर? शाबाश, 5/7। तो 5/7 इज ग्रेटर देन 3/7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या है ये? कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूज़ करते हुए हमें ए और बी यानी 5/6, 1/4, 2/3 एंड 3/5 को कंपेयर करना है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन 2। तो पार्ट ए क्या है? हमें कंपेयर करना है 5/6 एंड 1/4। तो 5/6 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाए। पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12। अब 3 से 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18। 4 से 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24। अब 1/4 के फ्रैक्शंस बनाते हैं इक्विवेलेंट। 1 2 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 1 3 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, 1 4 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ 3/12 और 10/12 में हमें डिनोमिनेटर सेम मिल गया, यानी ये हो गया 10/12 और ये 3/12। तो विच वन इज ग्रेटर? 10/12। और 10/12 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? 5/6 का। इट मीन्स 5/6 इज ग्रेटर देन 1/4। हो गया पार्ट ए सॉल्व। अब देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में हमें कंपेयर करना है 2/3 एंड 3/5। इन्हें कंपेयर करना है। तो 2/3 के फ्रैक्शंस बनाए इक्विवेलेंट। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 2 ज़ा 6। 3 से किया 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। 4 से 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12। ये मिला हमें। और अब 5 से भी करते हैं तो 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15। अब 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं सेम मेथड से। 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा
15। अब 15 मिला तो यानी ये इसका डिनोमिनेटर और 10/15 का डिनोमिनेटर सेम है, तो अब इन्हें कंपेयर कर सकते हैं हम। 10/15, 9/15, विच वन इज़ ग्रेटर? 10/15। और ये है 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी 2/3 इज़ ग्रेटर देन 3/5। हो गया ये सॉल्व। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ।